तो आज करीब करीब पूरे दिन कांग्रेस कार्य समिति की बैठक चलती रही। अब से कुछ देर पहले एक प्रस्ताव पारित करके कहा गया कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरा विश्वास है। हमारे साथ पूर्व कानून मंत्री अश्विनी कुमार जी जुड़ रहे हैं। अश्विनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। ये जो पूरा घटनाक्रम चला है, एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता होने के नाते आप इसको किस तरह से देख रहे हैं कि क्या नेतृत्व का संकट कांग्रेस पार्टी में है, जैसा कि कुछ 23 कांग्रेस के नेताओं ने एक पत्र लिखकर कहा है? मैं नहीं मानता कि कांग्रेस पार्टी में नेतृत्व का कोई संकट है। जहां तक सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के प्रति आस्था का सवाल है, इसमें कभी दो राय किसी की भी नहीं थी। मगर क्योंकि वो जो खत है वो पब्लिक हो गया और उस पर कई तरह की अटकलें लगाई जाने लगी, इसलिए एक बेबुनियाद कंट्रोवर्सी, जहां तक लीडरशिप का सवाल है, खड़ी हो गई। मुझे बहुत खुशी है कि इसका समाधान भी हो गया है और सोनिया गांधी जी ने स्वीकार किया है कि वो अभी इंटरिम प्रेसिडेंट बनी रहेंगी। और मेरा ये मानना है कि सभी हमारे जो सीनियर नेता हैं वो एकजुट होकर पार्टी को सशक्त करने की भूमिका निभाएंगे। कांग्रेस एक पुरानी पार्टी है, विशाल पार्टी है, इसकी अपनी मर्यादाएं हैं, इसकी अपनी ट्रेडिशंस हैं और इसकी एक साख भी है। तो मुख्तलिफ मुद्दों पर मुख्तलिफ राय होना स्वाभाविक है। सीनियर लीडर्स ने अपनी बात रखी है, उनकी बात का उनको जवाब भी मिला है, विस्तृत चर्चा हुई है सीडब्ल्यूसी में, और मैं समझता हूं कि जो भी कंट्रोवर्सी थी आज इसको यहीं खत्म कर देना चाहिए। लेकिन अभी कंट्रोवर्सी, अश्विनी जी माफ कीजिएगा, लेकिन अभी लगता नहीं कंट्रोवर्सी खत्म हुई है, क्योंकि अभी हम जब बात कर रहे हैं तो गुलाम नबी आजाद के घर पर कपिल सिब्बल पहुंच गए हैं, मनीष तिवारी पहुंच गए हैं, शशि थरूर पहुंच गए हैं। वैसे ही अगर हम कार्य समिति के प्रस्ताव पर नजर डालें अश्विनी जी, तो उसमें यह कहा गया कि किसी को भी कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। तो बड़ा सख्त संदेश है। ये भी खबरें आई कि जो पत्र आया है उसकी टाइमिंग को लेकर के सवाल उठाए गए, तो यानी सब कुछ तो ठीक नहीं है पार्टी के भीतर अभी। नहीं, पर ये तो स्वाभाविक है कि अगर कोई भी नेता ऐसा काम करेगा जिससे पार्टी मजबूत ना हो या पार्टी कमजोर हो, तो उस पर उचित कार्रवाई की जाती है। कोई नई बात तो नहीं है, ये तो सदियों से बात चली आ रही है और हर पार्टी का में अनुशासन की एक इम्पोर्टेंस है। अनुशासन के दायरे में रह के ही अपनी बात को कहना चाहिए। ये आज कोई कांग्रेस के साथ विशेष बात नहीं है। चाहे आप बीजेपी देख लें, चाहे और कोई पार्टी देख लें, उनमें तो बहुत ज्यादा सख्ती है। हमारे यहाँ तो बहुत ज्यादा छूट है अपनी बात को रखने की। और अगर कुछ साथी, कुछ सीनियर मित्र हमारे गुलाम नबी आजाद साहब के घर पे इकट्ठा हो रहे हैं, तो इकट्ठा होने में तो कोई पाबंदी नहीं है। पॉलिटिकल लोग एक दूसरे को मिलते रहते हैं और वो मिल रहे हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मगर जहां तक सीडब्ल्यूसी के रेजोल्यूशन का जो संदेश है, वो संदेश देना इसलिए जरूरी था कि आज जिस वक्त कांग्रेस पार्टी के सामने बहुत बड़ी राजनीतिक चुनौती है, पार्टी का बिखराव ना हो, पार्टी में तरह तरह की आवाजें ऐसे ना उठें जिससे पार्टी कमजोर हो, इसलिए वो संदेश दिया गया है। मगर मेरा ये मानना है कि सभी नेताओं को साथ लेके पार्टी को सशक्त करने की बात होगी। लेकिन जिस तरह से कहा गया, आपने देखा था कि कुमारी शैलजा है, उनका जो पत्र था उसमें ये आरोप लगाया गया कि ये जो 23 कांग्रेस के नेता हैं, ये बीजेपी के षड्यंत्र के तहत ये सारा पत्र लिखा गया है। तो क्या ये जायज है इस तरह से कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ ये कहना कि वो बीजेपी के इशारे पर ये पूरी कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं? देखिए, मैं तो कभी भी किसी के खिलाफ व्यक्तिगत कटाक्ष करने के हक में नहीं हूं, और मैं समझता हूं कि बहुत संयम से बात करनी चाहिए, ना केवल सीनियर लीडर्स के मुतल्लिक मगर किसी भी कांग्रेस के कार्यकर्ता के मुतल्लिक कटाक्ष करने से पहले बहुत सोच विचार करना चाहिए। तो जिन्होंने खत लिखा है उनकी क्या जानकारी है, उन्होंने किस बेसिस पर लिखा है, इस पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। हो सकता है उनके पास कोई ऐसी बात हो। तो जहां तक मेरा मानना है या मेरा व्यक्तिगत विचार है, मैं कभी भी किसी सीनियर नेता के प्रति व्यक्तिगत कटाक्ष या टिप्पणी नहीं करने के हक में हूं। जी अश्विनी जी, अगर हम सोनिया जी के नेतृत्व की बात करें तो उन्होंने आज भी कहा कार्य समिति की बैठक के शुरुआत में कि समय आ गया है कि जब कांग्रेस पार्टी अपना नया अध्यक्ष चुन ले, वो भी अंतरिम अध्यक्ष। हालांकि उनको आग्रह किया गया है कि वो अगले 6 महीने तक या जब भी अध्यक्ष ना चुना जाए तब तक अपने पद पर बनी रहे। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि क्या अब समय आया है कांग्रेस पार्टी में एक नया अध्यक्ष चुनने का? और खासतौर से राहुल गांधी जी के बारे में बार बार ये आवाज उठी है पिछले 24 घंटों में कि एक बार फिर से उन्हें आकर कमान संभालनी चाहिए। देखिए, इसका परिप्रेक्ष्य समझिए। जब 1 साल पहले सोनिया जी को हम लोगों ने इंटरिम प्रेसिडेंट बनाया, तो करीब करीब सारी पार्टी हाथ जोड़ के उनके पास गई और कहा कि इस संकट की घड़ी में आप हमारा नेतृत्व जरूर कीजिए, क्योंकि राहुल जी इस पर आबादा नहीं थे, इसके लिए राजी नहीं थे। उन्होंने एक कॉल ऑफ ड्यूटी समझ के, एक फर्ज निभाते हुए उस पार्टी के प्रति जिसके साथ उनके सारे परिवार की बहुत बड़ी
कनेक्शन है और बड़ा जिनके साथ दोनों का इतिहास वाबस्ता है, उन्होंने जिम्मेवारी स्वीकार की। आज भी उन्होंने उसी ड्यूटी को मद्देनजर रखते हुए तब तक के लिए अध्यक्ष पद पर बना रहना स्वीकार किया है जब तक हम कोई नया अध्यक्ष नहीं चुनते। जहां तक राहुल गांधी जी का सवाल है, अगर वो ये फैसला करते हैं कि वो जिम्मेवारी लेने को तैयार है, तो मैं समझता हूँ कि सारी कांग्रेस पार्टी उनका स्वागत करेगी। लेकिन जो मांग उठ रही है बार बार, खुद प्रियंका जी का भी जो एक इंटरव्यू पुराना आया उसमें कहा गया कि आपको जो नया अध्यक्ष हो वो गांधी नेहरू परिवार से अलग होना चाहिए। राहुल जी भी इस बात का इशारा दे चुके हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या जो नया अध्यक्ष हो वो गांधी नेहरू परिवार से अलग हो? देखिए, कोई भी अध्यक्ष बने कांग्रेस पार्टी का, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो गांधी नेहरू परिवार के सदस्यों की सपोर्ट के बिना, उनके आशीर्वाद के बिना आज की कांग्रेस पार्टी के बीच में कामयाब नहीं हो सकता। तो चाहे नॉन गांधी और नॉन नेहरू फैमिली से कोई हो या कोई तीसरा व्यक्ति हो, सोनिया जी की, राहुल जी की, प्रियंका जी की सपोर्ट की, मदद की हरदम उन्हें जरूरत रहेगी, उनके मार्गदर्शन की जरूरत रहेगी। पर यह सवाल तब उठता है जब ये तय हो जाए कि सोनिया जी और राहुल जी अध्यक्ष पद को स्वीकार नहीं करेंगे। उस सूरत हाल में कांग्रेस पार्टी में कई ऐसे लोग हैं जो मौका मिलने पर जिनको ठीक गाइडेंस सोनिया जी के अगर मिले तो वो इस पदभार को संभाल सकते हैं। कोई नाम अगर आप बताना चाहें अश्विनी जी? कोई नहीं, मैं ये अटकलबाजी और ये नहीं करता हूँ कभी नामों के मुताल्लिक। आज ये कहना बहुत प्रीमेच्योर है। देखिए, जिस तरह पानी अपना रास्ता खोज लेता है, पार्टियां अपना नेता खोज लेती हैं। अगर इस जरूरत पड़ेगी, मैं उम्मीद करता हूं कि सोनिया जी और राहुल गांधी में से कोई अध्यक्ष बना। आखिर में जाते जाते अश्विनी जी आपसे पूछना चाहूंगा कि जो कांग्रेस का संकट है ये कितना गहरा है, कितना वास्तविक है? क्योंकि लगातार 2 चुनाव में हार हुई है। क्या पार्टी में टूट भी हो सकती, विभाजन भी हो सकता है? देखिए, जहां तक पार्टी को सशक्त करने की जरूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत से मुद्दों को हमें एड्रेस करना पड़ेगा। क्या कारण रहा, किस तरह कांग्रेस में कमजोरी आई और कमजोरी आई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस पर गहन विचार करने की जरूरत है, सबको मिल बैठकर गहन विचार करने की जरूरत है। जहां तक पार्टी के विभाजन का सवाल है, मैं नहीं समझता हूं कि इस वक्त कोई भी पार्टी को तोड़ना चाहता है। कोई भी सीनियर नेता, चाहे उनके विचार लीडरशिप से अगर मुख्तलिफ भी हैं, तब भी मैं नहीं मानता हूं कि कोई पार्टी तोड़ना चाहता है या कोई ऐसा षड्यंत्र रच रहा है। ऐसा मेरा मानना नहीं है, क्योंकि मेरे पास कोई ठोस इस बात का प्रमाण नहीं है, सबूत नहीं है। जो लोग ऐसे ही बोल देते हैं, मैं उन लोगों में से नहीं हूं। पर मेरा मानना है कि जिन्होंने इतने साल कांग्रेस पार्टी में बिताए हैं, वो कांग्रेस को कमजोर, मेरा ख्याल है, नहीं करेंगे। और मेरी ऐसी उम्मीद भी है, उनसे अपेक्षा भी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अश्विनी जी, इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एनडीटीवी इंडिया पर फिलहाल इतना ही। देखते रहिए। और आपको बता दें कि ब्रेक के बाद खबरों की खबर लेकर संकेत उपाध्याय आपके साथ होंगे।